हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है। ऑप्शन है पहला केपलर, ऑप्शन दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है कॉपरनिकस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इसके अनुसार यदि कोई दो वस्तु है जिसमें पहले का द्रव्यमान m1 है, ये पहला अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये दूसरा कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि बल जो होगा Gm1 इंटू M2 बाई R², जहाँ G क्या है, तो G गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अर्थात इस कैपिटल G का मान पृथ्वी के किसी भी जगह या ब्रह्मांड के किसी भी जगह फिक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दो गो जी होता है, एक तो होता है कैपिटल जी और एक होता है स्मॉल जी। अब देखिए, ये स्मॉल जी जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल को इससे डिनोट किया जाता है, जबकि ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी हमेशा फिक्स होता है और कैपिटल जी का मान भी फिक्स होता है। अर्थात कैपिटल जी का जो मान है ये 6.67 इंटू 10 के पावर -11 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। तो साथ ही आपको ध्यान रखना है। और तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बराबर होता है। और सी है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। और डी है वर्ष भर एक समान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा सूर्य पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये कम बेस होंगे तो अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा हो जाएगा तब पृथ्वी को सूर्य अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे पृथ्वी समाप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी और सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र अभी हम लोगों ने देखा था कि F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाई R²। तो देखिए, दूरी केवल बढ़ रहा है, तो दूरी अगर बढ़ रहा है तो दूरी में होता क्या है कि यह जो है अपने वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर R का मान अगर हम 2 गुना करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 4। तो आप देख रहे हैं 1/4 हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1/4 ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। यह पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 बोल रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी है पदार्थ की मात्रा का मात्रक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। अगर हम देखें द्रव्यमान की बात कर लें तो द्रव्यमान जो है दुनिया के किसी भी जगह, ब्रह्मांड के किसी भी जगह हमेशा ये फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, नहीं चेंज होता है। जबकि भार
बदलते रहता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन लिखा है द्रव्यमान चरराशि है जबकि भार स्थिर है, जबकि भार तो बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी के जो है ध्रुव पर जाएंगे तो वस्तु का भार सबसे अधिकतम होता है और उसके जो है विषुवत रेखा पर वस्तु का भार सबसे न्यूनतम होता है, तो भार चेंज होता रहता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत। दूसरा में भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमानों में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। देखिए द्रव्यमान में बहुत कम दिया है, द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने में द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान पर कोई तो प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जबकि ये कह रहा है स्थिर रहता है, तो ये भी प्रश्न क्या हो जाए? गलत। अब ये हम जानते हैं कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक द्रव्यमान होता है, किंतु भार क्या है? एक बल है। यानी जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है उसी बल को जो है उस वस्तु का हम भार कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है किसी पिंड का भार। देखिए भार की बात कर रहा है, अर्थात भार बदलेगा, यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पर पिंड का भार अधिकतम होता है और जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, जबकि पृथ्वी के ऊपर अगर हम जाते हैं तो जो है जी का मान जो है घटता है, पृथ्वी के अंदर भी जाते हैं तो जी का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य हो जाता है। तो ये सारे प्रश्नों को बार बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य और विषुवत रेखा पर न्यूनतम और जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान रहता है, ये तो गलत है, बदलता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विषुवत रेखा को अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। घूर्णन गति से देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ती है तो जो है पिंड का भार कम होता है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर पृथ्वी को घूर्णन गति अधिकतम होती है, नहीं, विषुवत रेखा पर जो है पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम नहीं होती है, न्यूनतम होती है। ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक है। देखिए हिमटोप से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। देखिए विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होने का कारण पृथ्वी की त्रिज्या है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। देखिए पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से ध्रुव की त्रिज्या ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ से विषुवत रेखा की त्रिज्या कम होगी। तो जहाँ त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ जो है पृथ्वी मूव करने में ज़्यादा टाइम लेगा, और जब ज़्यादा टाइम लेगा तो वहाँ भार अधिकतम होगा। अर्थात जब पृथ्वी की घूर्णन गति घटती है तो द्रव्यमान जो है भार और पिंड का भार अधिक हो जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ जाएगी तो पिंड का भार कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, और कारण है पृथ्वी की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन तथा मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अगर आप इस प्रश्न को सही करना चाहते हैं तो आपको अमोनिया का फार्मूला याद होना चाहिए। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अगर आप इस फार्मूला में देखेंगे तो क्या क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही इसके और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग जानते हैं कि इसमें और महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या होते हैं। देखिए अमोनिया का जो उत्पादन होता है हेबर विधि से किया जाता है। इस बात को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अमोनिया का उत्पादन हेबर विधि से किया जाता है। साथ ही अमोनिया का जो है प्रयोग जो है यूरिया के निर्माण में किया जाता है और रेफ्रिजरेटर के भी निर्माण में किया जाता है। साथ ही इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो है इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं और इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और साथ ही इसके 3 आइसोटोप हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसके 3 आइसोटोप हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है रॉकेट ईंधन में, गैसोलीन निर्माण इत्यादि में किया जाता है। और हाइड्रोजन में जो है क्या नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है वह कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वह हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, प्लेटिनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की पपड़ी की अगर बात कर लें तो उसमें जो धातुओं का जो क्रम है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है
अगर उसमें तत्वों का क्रम देख लें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, करीब 46.8% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की अगर बात कर लें तो 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है, जबकि तीसरे नंबर पर आता है अल्मुनियम 8.13। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धातु सबसे अधिक कौन पाई जाती है तो इसका आंसर अल्मुनियम होगा, लेकिन विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। जबकि तत्व पूछा जाए कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तब ऑक्सीजन हो जाएगा, और अर्धचालक पूछा जाए तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। चूँकि सिलिकॉन जो है उपधातु है, अर्धचालक में आता है, ना धातु है ना अधातु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जल का शुद्धतम रूप है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नलके का जल, आसुत जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है पैरासीटामोल क्या है तो एक पीड़ाहारी है, एक प्रतिजैविक है, एक सल्फा ड्रग है, पेट का अल्सर बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो है एक पीड़ाहारी है, ऑप्शन नंबर ए, यह एक पीड़ाहारी है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सल्फा ड्रग है जो ऑप्शन सी में दिया है, सल्फा ड्रग जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ये सल्फा ड्रग सल्फर और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है और यह जो है सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम देख लें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरासीटामोल एक क्या है, पीड़ाहारी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन क्या है, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, प्रति अवसाद, प्रतिजीवाणुविक। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरोमाइटिसिन प्रतिजीवाणुविक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। इसका निर्माण जो है सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे कवक इत्यादि से होता है। ये औषधियों और अन्य जीवाणुओं को मारती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेट्रासाइक्लिन जो है यह इस प्रकार का जीवाणु है। साथ में एंटीसेप्टिक की अगर बात कर लें तो एंटीसेप्टिक भी जीवाणुओं को ही नष्ट करता है, जबकि यह एंटीसेप्टिक जो है घाव भरने में भी सहायक होता है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1। बेरी रोग विटामिन B1 के कारण होता है, कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायामीन होता है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, थायामीन होता है। और इसके और भी होता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसको भी आप में ध्यान रखना है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन होता है, साइनोकोबालमीन होता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी जो है वो जो है कलेजी, दूध, मांस इत्यादि में प्राप्त होता है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है मेढक में दांत होते हैं, मेढक में दांत होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर देख लें होमोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेढक के जो दांत होते हैं वह छिपकली के समान होते हैं, अर्थात मेढक और छिपकली के दांत एक ही प्रकार के होते हैं जिन्हें हम होमोडोंट कहते हैं। साथ ही थिकोडेंट वाले कौन दांत होते हैं, देखिए वह दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं, जैसे मनुष्य का दांत थिकोडोंट होता है। और हेटेरोडोंट कौन होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो दांत होते हैं, एक ही जो है जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो कि विभिन्न कार्य करते हैं, तो उन दांतों को हम हेटेरोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य का दांत हेटेरोडोंट और थिकोडोंट दोनों होता है, क्योंकि मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रोमोलर और मोलर, 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है 14 है स्टार्च में क्या संबंधित है, स्टार्च में क्या संबंधित है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च से जो है ग्लूकोज संबंधित होता है। और ग्लूकोज का अगर रासायनिक सूत्र की बात कर लें तो C6H12 और O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र
होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे इसमें फ्रुक्टोज जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा पदार्थ होता है। यह शहद में पाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा पदार्थ है जो कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा है, तो कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा पदार्थ का नाम सैकरीन है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। सैकरीन जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया हुआ, जो कि मनुष्य ने बनाया है, कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला सबसे मीठा पदार्थ सैकरीन है। यह जो है सबसे मीठा है और इसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। इसका जो है उपयोग बर्फ उद्योग में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न है, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत के शिखर की अगर बात कर लें तो उपास्थि का, एनेमल का, डेंटिन का, काइटिन का। तो देखिए उपास्थि का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उपास्थि जो है कहाँ मौजूद होता है, तो हमारे नाक और कान में मौजूद होता है। यह एक प्रकार का जो है मुलायम जो है लचीला जो है ये हड्डी होता है, जो कि नाक और कान में मौजूद होता है। और एनेमल की बात कर लें तो ये हमारे शरीर का सबसे जो है कठोर कड़ा जो है भाग होता है, जो कि हमारे दांत के ऊपरी आवरण का निर्माण करता है। काइटिन की अगर हम बात कर लें तो काइटिन जो है तो एनेमल और डेंटाइन जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेंटाइन। डेंटाइन जिससे ही दांत का शिखर बना होता है और हमारे दांत का ऊपरी भाग एनेमल से बना होता है। काइटिन जो है, काइटिन की अगर बात कर लें तो ये कीटों की बाहरी आवरण का, कीटों का जो बाहरी आवरण बनता है वह काइटिन का बना होता है, जो कि काफ़ी कड़ा होता है, जिससे कीटों की सुरक्षा प्रदान होता है। तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।